हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हरबीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। और जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है, जिसे देख के आप समझ गए होंगे कि किसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो आप ये पूरी वीडियो ज़रूर देखें और लास्ट में अपना कंक्लूजन बताएं, अपना निष्कर्ष निकाल के कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप मेरी बातों से सहमत करते हैं या नहीं करते हैं। तो अभी जैसा आप लोगों को पता है कि जो प्राइमरी वाले कैंडिडेट्स जो ओवर एज घोषित कर दिए गए 30 साल की उम्र में ही, ऐसे में वो कैंडिडेट्स, जैसा आपको पता है कि कई साल के बाद वैकेंसीज आई हैं। वैकेंसीज टाइम टू टाइम नहीं आती हैं। हर साल अगर वैकेंसीज आए तो हम फिर भी समझें कि ये कैंडिडेट्स की गलती है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको या तो एक चांस मिला है या एक भी बार वो अपीयर नहीं हुए हैं। ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो लास्ट टाइम में आके अपना टीचिंग कोर्स करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जैसा आप लोगों को पता है कि ये मैटर चला हुआ है, और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छे जो सर जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं कि या तो सीरियसली आप उस चीज़ पे काम करें या लोगों को पागल बनाना बंद करें। ये मैं बात बोल रहा हूं ओपनली, क्योंकि बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और खुलेआम झूठ बोले जा रहे हैं। तो वो मैं चीज़ें आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आप सबसे पहले तो सुन लीजिए कि उन कैंडिडेट्स को बुलाया गया कि एज रिलैक्सेशन के लिए आप आओ हमारे पास और हम मीटिंग वगैरह करेंगे और लेटर वगैरह लिखेंगे। और देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूं पहले क्लियर, कि मेरे किसी से मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। मतभेद मतलब व्यूज अलग हो सकते हैं, मेरी पर्सनली किसी से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन मैं यहां पे बता रहा हूं कि सही गलत के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, ये गलत नहीं है कि अगर कोई हम लेटर किसी के पास भेज रहे हैं, उससे ठीक है, थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं, या ये हैशटैग वन टाइम का कुछ चलाएं, तो वो भी कोई गलत नहीं है। थोड़ा सा और मैटर हाईलाइट हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ये आपको बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। ना इससे कभी एज रिलैक्सेशन मिला, ना इससे कभी एज रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप लोग सोच रहे हो। सबसे पहले एक बात कही गई, मैं उन भाई साहब की एक वीडियो देख रहा था कि वन चांस से पहले भी एज रिलैक्सेशन मिला है, मतलब पहले भी एज रिलैक्सेशन मिला है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूं, आप शिक्षक हैं, आप झूठ ना बोलें। आप उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने केस लड़ा है। वो केस से एज रिलैक्सेशन मिला था टीजीटी का, फीमेल कैंडिडेट्स को। अगर आपको याद ना हो तो मैं सारी चीजें, वीडियो भी आपको दिखा दूंगा। और आप लोगों ने क्या तमाशा किया था वो भी मेरे पास सारी चीजें हैं। आप लोगों ने यहां तक बोला था कि अग्रवाल सर को केस ना दें, यह भी बोला गया था। आप लोगों को मिसगाइड करते रहे और अभी भी वो चीजें हुई हैं। अभी क्या बोला गया कि 70-80 कैंडिडेट्स आएंगे तो हम एलजी हाउस जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों के साथ अगर वो जाते भी तो क्या करते, आप लोगों के साथ एक फोटो खींच लेते, एक वीडियो बना लेते, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एलजी हाउस का मैंने पहले भी बताया था, वो कैंडिडेट्स ने जाके भी देख लिया। कैंडिडेट्स को लगा कि यार सर पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे हैं, हो सकता है कि ये सर तो बड़े हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे। उनको कोचिंग में बुलाया, एक वीडियो रेडी की जिसमें केस की तो कहीं बात ही नहीं है। हालांकि आप बोल क्यों नहीं है, सच क्यों नहीं बोल रहे कि लास्ट टाइम जो एज रिलैक्सेशन मिला था वो कोर्ट केस करने से मिला था, ना कि आपके वन टाइम एज लिखने से, मतलब वन टाइम रिलैक्सेशन लिखने से। और नहीं मिल सकता, आप प्रूफ करके दिखा दीजिए कि अगर इनसे आप एज रिलैक्सेशन मिला है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन कैंडिडेट्स को जो बेचारे बेरोजगार हैं, जो परेशान हैं, उनका आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा आज तक कि आप जैसे जो कितने बच्चे आप पे विश्वास करते हैं और आप उनको मिसगाइड कर रहे हैं। आपने बोला कि लास्ट टाइम एज रिलैक्सेशन कैसे मिला, वन टाइम से पहले भी मिला रिलैक्सेशन, कैसे मिला है?
जो कोर्ट केस हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर है, वो पढ़ लेना, ना कि किसी को झूठ बोल के, क्योंकि कैंडिडेट्स भूल जाते हैं उन चीज़ों को। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो एज रिलैक्सेशन कैसे मिला है, कैसे मुझे भी तंग किया गया था उस टाइम। चलो ये भी छोड़ो। एलजी हाउस के लिए बोला गया कि आप 70-80 कैंडिडेट्स आएंगे तो मैं एलजी हाउस जाऊंगा। भाई सबसे पहले एक बात बताओ, आप अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप एक कैंडिडेट के साथ भी आपको खड़ा होना चाहिए। फिर वो कैंडिडेट्स वहां पे पहुंच गए, सबसे पहले तो उनका केस और लेट हो गया, फिर आप बोल रहे कि केस मत करो। मतलब आप चाहते क्या हो? आप उनके साथ जा नहीं रहे हो, आप केस में, मतलब केस का आप मना कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो? चिट्ठियां लिखवा रहे हो आप। एज रिलैक्सेशन साहब जी, मैं आपको कह रहा हूं, आप दिलवा के दिखा दीजिए जो चीजें आप कर रहे हैं। हालांकि देखो, मैं अगर कोर्ट केस भी चल रहा है तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि 100% एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन वहां से पॉसिबिलिटीज बनेंगी ज़्यादा। और जो ये चीज़ें हो रही हैं, एक वीडियो बन गया बस, और उसमें 100 तरह की झूठे हैं। कैंडिडेट्स को बोला गया कि मैं चल नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि पता नहीं वो इनकम टैक्स वाले इनके लिए बैठे वहाँ पे। फिर भाई बुलाया क्यों? आपको पहले नहीं पता था कि इनकम टैक्स वाले मुझे वहाँ पकड़ लेंगे? एलजी हाउस के वहाँ बैठे हैं सब तैयार कि ये आएंगे और इनको पकड़ के बैठा लो गाड़ी में। अरे भाई क्यों झूठ बोल रहे हो आप शिक्षक हो। फिर जो आपने बोला कि एज रिलैक्सेशन आपके वन टाइम से मिला, तो आपने, हालांकि मुझे पता है लास्ट टाइम आपने क्या बोला था कि अग्रवाल सर को केस मत दो, ये मत करो, वो मत करो। अभी आप कैंडिडेट्स को बोल रहे हो कि केस ही मत करो। कहां से क्या करवाओगे आप? मतलब आपका टारगेट ये है कि ये कैंडिडेट्स कुछ दिन बोल के आप एक दो वीडियो बना के इनको बैठा दो। फिर क्या बोला जा रहा है कि केस तो कई साल चलता है। आप बता क्यों नहीं रहे कि लास्ट टाइम एज रिलैक्सेशन मिला था तो केस कितने दिन, फर्स्ट हियरिंग में ही उनको एज रिलैक्सेशन के लिए बोल दिया गया था ना। DSSB ने अपना पोर्टल में अमेंडमेंट किया था ना वहां पे, मतलब उसे ओपन किया था ना। आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? क्यों गुमराह कर रहे हो? फिर जब बोल रहे हो कि वन चांस से एज रिलैक्सेशन मिला है, तो उसमें जितने लोग ये मेहनत कर रहे थे, पागल घूम रहे थे, ठीक है, अग्रवाल सर जैसे महान जो एडवोकेट हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की, कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन दिलाया, आपने सीधा बोल दिया वन चांस से रिलैक्सेशन मिल गया। मतलब ये क्या है? आप उन लोगों की बेइज्जती कर रहे हो। भाई साहब मैं क्या कहूं, इतना झूठ। आप बच्चों का साथ देना है तो दीजिए, नहीं तो ये झूठ ना फैलाएं। मैं आपसे यही कह रहा हूं। आप बड़े होंगे, आपके पास बहुत पैसा होगा, आपको वहां पकड़ लेंगे। आप बहाने ये मत लगाओ, आप सीधा बोल दो। और रही बात, अगर आप आगे आना चाहते हैं तो आप आगे आओ और CM मैम तक कैंडिडेट्स को लेके चलो, हम आपके साथ हैं। मेरे जो ये आपने बोला है उस पे, झूठ पे मैं बोल रहा हूं, ठीक है। और ये बोल रहे हो कि 3-4 साल केस चलेगा, ये होगा वो होगा। आप तो बच्चों को भटका रहे हो। आप बोल रहे हो वन चांस। वन चांस का मतलब क्या? कोई 50 साल का भी आके बोल देगा वन चांस? कुछ तरीका तो होता है ना कि कितने दिन का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब ये वन चांस क्या होता है भाई साहब, बताइए मुझे। नहीं, आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं कह दूं वन चांस, भाई कोई पूछेगा तो सही, वन चांस में तो 50 साल का भी आ जाएगा, क्योंकि ओवर एज तो वो भी है ना। वन चांस में तो वो भी आ जाएगा जो 31 साल का, 31 का है, कोई भी आ सकता है। तो मतलब क्यों पागल बनाने का आप मतलब ये सब कर रहे हो? कहीं भी आप लोग तरीके की बात करो। ये 70-80 कैंडिडेट्स आएंगे, मैंने पहले ही बोला था भाई साहब वीडियो बनेंगे, और क्या होगा? क्या फायदा मिला आपको? बताओ मुझे। आप जो बच्चे गए हैं, देखो कोर्ट डिसाइड करेगा। पॉलिटिकल प्रेशर बना सकते हैं। एलजी हाउस की जो बोल रहे थे, मैंने पहले भी कहा था कि भगा उड़ देंगे वहां से। वहां पे मिलने नहीं दिया जा रहा, और इन भाई साहब को वहां पे इनकम टैक्स वाले पकड़ लेंगे। बताओ, वहां घुसने नहीं दिया जा रहा। ये नहीं कह रहे कि मुझे वहां घुसने नहीं दिया जाएगा, मुझे भगा देंगे वहां से, ये नहीं बोल रहे हैं। आप एलजी हाउस में चलो, मैं कैंडिडेट्स भेजता हूं, आप एलजी हाउस में अंदर जाके दिखाओ, चलो। मतलब ये नहीं, भोली भाली जनता को इनको पागल बनाओ, घुमाओ इनको। ये बेरोजगार हैं, इनको तंग मत करो। मदद कर सकते हो तो करो, ना कि इनको पागल बनाओ।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और लास्ट टाइम भी एज रिलैक्सेशन कैसे मिला है, एलजी हाउस वगैरह जो ये सारी चीज़ें हैं भाई साहब, सब घुमाया फिराया जा रहा है। मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं, उन्होंने सीधा बोला कि केस मत करो, केस से कोई फ़ायदा नहीं है, आप मेरे पास चिट्ठियाँ लिखो, कुछ दिन बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। अगर कहीं से चांस भी बनेगा तो वो पोर्टल तो बंद ही हो गया, मतलब लास्ट डेट चली गई, फिर तुम क्या करोगे, केस वैसे ही लेट हो गया है। तो और भी अगर कोई जुड़ना चाहता है केस में तो मैसेज कर सकता है, अगर जुड़ना चाहते हो, क्योंकि अगर चांस बनेगा तो वहीं से बनेगा। और ये सब जो गुमराह किया जा रहा है, देखो मैं मानता हूँ बिजनेस हर कोई करता है, कोई भी आदमी कहीं ना कहीं से कुछ तो कर ही रहा होगा, पेट तो पाल ही रहा होगा, लेकिन किसी का गला दबा के तो ये ना करें ना आप, मिसगाइड तो ना करें ना। नहीं, मुझे तो इनसे अच्छे वो लोग भी लगे जो कम से कम बिल में बैठे हुए हैं, जो सामने नहीं आ रहे हैं, कम से कम वो भी ठीक है। अरे वो चुप तो बैठे हुए हैं। तो भाई क्या कहें, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ज़्यादा हो सकता है, देखो इतना भी पता है, ये जो महान हस्तियां हैं कुछ लोगों से गालियां भी दिलवा सकते हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, सच्चाई के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे लोगों के लिए नहीं, कम से कम अपनी आत्मा की खुशी के लिए कि हाँ मैंने जो किया है सामने किया है, और किसी को झूठ नहीं बोला, सामने बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यही है। और आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।